कल्पना कीजिए, एक यात्री विमान आसमान में उड़ रहा है। उसमें युवा लोग हैं, उम्मीदें हैं, मुस्कानें हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ पलों में इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तभी अचानक प्लेन क्रैश हो जाता है। वो भी कहीं समंदर के पास नहीं, मैदानों में नहीं, बल्कि दक्षिण अमेरिका के सबसे कठिन, सबसे क्रूर एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में, जहां चारों ओर सिर्फ बर्फ है, -डिग्री का तापमान, तेज हवाएं और शरीर को जमाने वाली ठंड। वहां कोई गांव नहीं, कोई मदद नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं। खाना खत्म हो जाता है। चॉकलेट की एक स्लाइस को 3-4 दिन तक बचाकर खाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते। दिन गुजरते हैं, फिर हफ्ते, और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। अगर जिंदा रहना है तो अब कुछ ऐसा करना होगा जो इंसान सोच भी नहीं सकता। इस समूह ने बर्फ में कब्र खोदी, अपने दोस्तों को खोया, रातों में एक दूसरे से लिपटकर गर्मी बचाई, और सबसे बड़ा निर्णय लिया, जिंदा रहने के लिए उन्हें वही करना होगा जो एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। उन्होंने यह मान लिया कि अगर उन्हें जीवित लौटना है तो सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि खुद को उठाना पड़ेगा। पहाड़ पार करने होंगे, कई दिनों तक बर्फ में पैदल चलना होगा, और उन्होंने किया भी वही। आखिरकार कई हफ्तों के संघर्ष, मौत के साए और इंसान की सीमाओं को पार करने के बाद उनमें से कुछ लोग उस सभ्यता तक पहुंच गए जहां से मदद आई, और जिनके बचने की उम्मीद किसी को नहीं थी, वो जिंदा लौटे। यह सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, यह उस इंसानी जिद की कहानी है जो कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा। तो जब शरीर ठंड से जवाब दे रहा था, तब इरादा जिंदा था। जब दुनिया ने मान लिया कि अब कोई नहीं बचा, तब उन्होंने साबित किया कि जब तक इंसान के अंदर जिंदा रहने की आग हो, कोई भी परिस्थिति आखिरी नहीं होती। यह घटना हमें एक गहरी सीख देती है कि जिंदगी सिर्फ सांसों से नहीं चलती, बल्कि इरादों से चलती है, और जब तक इरादे मजबूत हैं, तब तक कोई भी पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं। यह घटना आज भी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से हार मानने लगा है, कि जब तक जान बाकी है, तब तक जीत मुमकिन है।